विश्व उड़ीग रहा है, विश्व हमारा इंतजार कर रहा है कि भारत के पास ही शांति का समाधान है, भारत के पास ही प्रेम का समाधान है, भारत के पास ही त्याग का समाधान है, भारत के पास ही सारी समस्याओं का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और सरलतम समाधान है। जीवन हर क्षण हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। मैंने कहा वो मेरा मित्र है भाई, अगर वो मुझे मालूम ही चल गया तो डबल कान मरोड़ जाएंगे, इसलिए अपने कोई बात नहीं, मेरे मरोड़ के वो बच गया। तो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, सबका भला, उसी को बोलते हैं स्वभाव। वो हर व्यक्ति का अलग होता है, उसी को बोलते हैं स्वधर्म, उसी को बोलते हैं कि युवा कहते हैं किसी। ऋग्वेद कहते हैं युवा स्यात् साधु आध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्टः बलिष्ठः। बी द यूथ रिच इन कैरेक्टर स्टूडियस फिर्म एंड विगेरियस। जिसके अंदर ये 5 गुण हैं, हमारे वेदों ने उससे युवा बताया। वंदे मातरम, जय मां करणी, राधे राधे। आप सभी का हमारे मातेश्री पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। मातेश्री पॉडकास्ट का ये पहला अध्याय है, जीवन का सफ़र। आइए आप सब मिलकर इसकी शुभ शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूजनीय स्वामी विमर्शानंद गिरी जी की। नमस्कार स्वामी जी। नारायण जी, खुश रहिए। महाराज जी, आप अपने बचपन से, जैसे कि आपका जन्म, सबसे पहले आपने शिक्षा कहाँ से ली, जन्म से आपके प्रेरणादायक कौन थे, जैसे कि आप सबसे पहले बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ है। ईश्वर की विशेष अनुकंपा जब जीव पर होती है, तब उस जीव का जन्म भारत में होता है, जो भाव में रत है। विशेष ईश्वर की हम पर अनुकंपा रही कि मेरा जन्म भी भारत में, राजस्थान में और इसी लघु काशी बीकानेर में हुआ। आपके पिताश्री का नाम? वैसे तो संत का पूर्वाश्रम का परिचय नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो पूर्वाश्रम के पिताश्री का नाम श्री गोविंद देव जी शर्मा। और महाराज जी, आपका बचपन कैसे बीता? बचपन तो जैसे एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं का बीतता है वैसे ही बीता। बचपन में एक अल्लड़पन सब में होता है, हमारे अंदर भी था। उस वक्त स्कूल पैदल जाया करते थे। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह रहा कि जहाँ मेरा बचपन बीता वहाँ पर उस जगह के अंदर 24 घर थे। वो दिखने में 24 थे और मूलतः एक घर थे। उस 24 घरों में कोई भी बालक बालिका, कोई भी छोटा बच्चा या बच्ची होता था तो उसको अनुमति थी, वो किसी भी घर में जाकर भोजन कर सकता था, किसी भी घर में जाकर खेल सकता था, किसी भी घर में जाकर सो सकता था। ऐसे अनुपम मोहल्ले के अंदर, रेलवे क्वार्टर के अंदर हमारा बचपन बीता। 10 साल 1972 से लेकर 1982 तक 10 साल वहाँ बीते। और स्कूल से ही आधा किलोमीटर, घर से आधा किलोमीटर दूर एक स्कूल था, मॉन्टेसरी स्कूल, पीबीएम मॉन्टेसरी स्कूल। अब तो उसकी जगह अस्पताल बन गया है। उस वक्त वो बीकानेर का सबसे बड़ा स्कूल था। विद्यार्थियों के हिसाब से 700 विद्यार्थी उस समय थे। जब हमने एडमिशन लिया 74 के अंदर 700 विद्यार्थी थे। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि एक विशाल खेल मैदान था। तो बच्चों को तो खेल ही चाहिए, हमारा भी फोकस था, इतना बड़ा खेल मैदान है, फिर कोई चिंता नहीं। उस माहौल के अंदर सारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे वो सब आत्मीयता से भरे हुए थे। ऐसे अनुकूल आत्मीय वातावरण के अंदर हम धीरे धीरे बड़े हुए। और कुछ घटनाएं हैं जो आपने भी पहले प्रश्न पूछा कि इस दिशा में क्या पहले से तय होता है क्या? तय तले से नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने बालक बालिकाओं को ध्यान से देखें। वो बहुत कुछ कह रहा होता है, हम फंडामेंटल मिस्टेक कर देते हैं कि उसको उस पर इम्पोज कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शायद क्लास 3 के अंदर था। स्कूल में साल में एक ही दिन ऐसा होता था जब हमको बड़ा मजा आता था। जिस दिन बैग खाली होता था, उसके अंदर की पुस्तक नहीं होती थी, और क्या होता था, एक थाली होती थी, एक गिलास होता था, 2 कटोरी होती थी, एक चम्मच होती थी। हम बड़े खुश इंतजार करते थे उस दिन का, क्योंकि उसको बोलते थे सोशल गैदरिंग। हमको बोलना भी नहीं आता था। 3rd क्लास के बच्चे मतलब सोशल गैलरी बोलते क्या, कल सोशल गैलरी है, इसका मतलब कल मौज करेंगे। तो मैं उस दिन गया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा स्कूल में 700 बच्चे हैं कुल मिला के, तो घर के अंदर तो माताएं 1 2 4 बालकों का भोजन बनाती हैं, तो 700 बच्चों का भोजन कौन बनाता है? तो इस उत्सुकतावश में वहां चला गया, बैग को क्लास में रख के वहां वहां चला गया जहाँ भोजन बन रहा था। बाल सुलभ मन था, मैं तो वहीं बैठ गया। मैं एक घर का जैसे वातावरण था, घर में काम होता था तो बच्चे मदद करते थे, सब्जी छीलने में, आटा गूंदने में, जो भी होता था तो मैं भी मदद करने लग गया। किसी ने, मेरे मित्र ने शिकायत कर दी क्लास टीचर को।
और क्लास टीचर घूमती घूमती आ गई, और वो तो क्लास टीचर तो उसने डांट पिला दी। तो ये तक कह दिया क्या बड़े हो कि तुमको भी यही बनना है क्या? मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या। तो वो मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूँ, ओरिएंटेशन उस वक्त उस विद्यार्थी के, उस बालक के हृदय में प्रवेश करके पूछना चाहिए था कि आप यहाँ किस प्रेरणा को लेकर आए। लेकिन टीचर्स की एक अपनी उनका एक ही होता है। कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनसे ये लगा कि भाई मैं केवल सामान्य काम करने के लिए ही ईश्वर ने मेरा चयन नहीं किया। हर व्यक्ति असामान्य है। मैं तो ये मानता हूँ हर व्यक्ति अनमोल है, चाहे वो किसी वर्ण में है, किसी आश्रम में, किसी परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा बचपन खेल, हम तो खूब खेलते थे, वहाँ भी खूब खेलते थे। और उसके बाद जब पवनपुरी में आए तब भी सामने खूब बड़ा मैदान था, वहाँ भी खूब खेलते थे। पढ़ाई में एवरेज विद्यार्थी थे, लेकिन हाँ ये था कि क्लास के अंदर 40 विद्यार्थी एवरेज थे। तो मेरी मॉरल ड्यूटी थी कि मैंने कहा मैं अगर पास होऊंगा तो आप में से कोई फेल नहीं होगा। तो 40 के 40 बच्चे, आज भी वो तो बहुत उनके ही बच्चे हो गए, आज भी वो याद करते हैं कि मैं उन सबकी मदद करता था, उसको नकल भी करवाता था। कई बार पकड़ी भी गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, पकड़ जाएंगे, लेकिन मेरा जो मित्र है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ स्वभाव का लेकर हम बड़े हुए। और फिर गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद तो एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन। 1994 की बात है, 95 की बात है, मुझे तारीख भी याद है। 10 दिसंबर 1995 में पहली बार मैं यहाँ पर आया था। और हमारे एक केमिस्ट्री के लेक्चरर थे डॉक्टर प्रवीण माथुर, उनकी प्रेरणा से आया। लेकिन उन्होंने भी डरा दिया, बोला एक ऐसे संत भी करना तो मैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो पसीने आ गए। मैंने कहा इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में अभ्यास नहीं होता तो घबरा जाता है ना व्यक्ति। तो मैं यहाँ पर गेट उन्होंने खोला, जैसे गेट खोला तो मैं देखा गुरुदेव तो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फ्री में झिझक गया, मैंने कहा मेरा नंबर आएगा, इंग्लिश में चुप हो जाओ। तो जैसे ही मेरे को देखा तो उन्होंने कहा युवा हो और गेट में खड़े हो, आओ खेलो। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वो हमेशा हमेशा के लिए वो छा गया। और उसके बाद सर गुरुदेव ने कभी किसी पे प्रेशर नहीं बनाया। नहीं, पहले आप अपने आप को इम्प्रूव करो, क्यों आए हो, किस पर्पज से आए हो, क्या सीखना चाहते हो, गुरु क्या होता है, धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है। इन सारी बातों पर गुरुदेव ने खूब सत्संग कराया। जैसे जैसे परिस्थिति बनती गई वैसे वैसे जब परिपक्व हुए तो गुरुदेव को लगा कि हाँ कुछ परिपक्व हो गए, तो गुरुदेव ने एक नई दिशा की तरफ मोड़ दी। तो इस तरह से हमारा जीवन इन उथल पुथल से होता हुआ एक सहज जीवन, बचपन और यौवन बीतता गया। अच्छा, जैसे कि मेरा जी आपने बोला कि विद्यालय की बातें बताई आपने, और आपने केमिस्ट्री का भी नाम लिया है। तो जैसे कि आप हमें बताइए कि आपके विद्यालय का नाम क्या था, और वो जो शिक्षा थी वो आपने कहाँ तक ग्रहण की और कैसे की? मॉन्टेसरी स्कूल उस वक्त 8वीं तक था, तो 8वीं तो मैंने मॉन्टेसरी स्कूल में की 1984 में। फिर मेरा एडमिशन जो कि मेरे मित्र का फोर्थ स्कूल में हुआ था, तो मैंने कहा उसी में करवाऊंगा। हालांकि उस वक्त एक साधु स्कूल था, उसमें टॉपर्स एडमिशन वहाँ करते थे। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि मेरा स्वभाव था ऐसे मित्रों के साथ रहना जो मेरे स्वभाव से मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने फोर्ट में करवाया तो मैंने भी फोर्ट में करवा दिया। तो 9, 10, 11 मेरा फोर्ट स्कूल के अंदर हुआ। उस वक्त 12th नहीं थी। फिर बीएससी मैंने की डूंगर कॉलेज से। बीएससी में बॉटनी में एडमिशन हो गया था, लेकिन किसी कारण से बॉटनी में मुझे 1 साल के लिए जाना पड़ गया अहमदाबाद। पिताजी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 1 साल अहमदाबाद रहा, तो वो चांस खोया। फिर अगले साल मैंने लॉ में एडमिशन लिया, 94 में मैंने लॉ किया। उसके बाद मैंने पीजी DLL किया। फिर ईश्वर की कृपा रही, सबका सहयोग रहा। फिर मैंने LLM किया, MPhil किया, फिर 3 सब्जेक्ट में MA किया। पढ़ाई करने का शौक था, ऐसा नहीं है कि कोई मैं टॉप करना चाहता था इसलिए क्या, लेकिन पढ़ने का शौक था, पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए एक के बाद एक डिग्रियां करते रहे। और डिग्रियां तो बहुत सारी होगी, लेकिन जो जिस पर्पज के लिए मैंने शुरू में निवेदन किया, भगवान ने हमको जिस पवित्र उद्देश्य के लिए भारत की पवित्र भूमि में जन्म दिया, उसको खोजने का प्रयास चलता रहा। तो वो समाधान गुरुदेव के चरणों में ही आकर मिला। और यहाँ आने के बाद तो हमें तो जैसे अंधे को आंखें मिल जाती है। मुझे यहाँ के स्वामी जी ने काम दिया पब्लिकेशन का, प्रकाशन का काम दिया, प्रचार प्रसार और प्रकाशन, और वो हमारे लिए बड़ा सहज था। तो 10-15 साल गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जो प्रकाशन का और पब्लिसिटी का जो काम था, उसमें हमने अपना योगदान गुरुदेव के आशीर्वाद से देने का प्रयास किया। डिग्रियां तो बहुत सारी हुई, ईश्वरी कृपा से 14 डिग्रियां हैं, लेकिन वो सारी डिग्रियां एक तरफ है। जब गुरुदेव के स्वभाव को देखा ना, एक आत्मीयता, कोई इसमें भेदभाव नहीं, एक सरलता, सहजता, सौम्यता, एक सत्यता, एक सादगी, एक सबको अपनाना, कभी निराश नहीं हुआ। युवा उनको देखकर उछलते थे, आकाश हो जाते थे। युवा जब गुरुदेव को युवा आकाश हो जाते थे। ऐसा गुरुदेव का व्यक्तित्व, ऐसा गुरुदेव का चरित्र था। तो वो हमने इन चरम चक्षुओं से देखा, ये ईश्वर की विशेष अनुकंपा हम पर रही। जैसे कि आपने शिक्षा के बारे में सारा बताया, अभी तक जो बताया, उसमें आपका सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? देखो, योगदान तो सबसे ज्यादा तो माता पिता का रहता है, इसको भूल ही नहीं सकते हम। सबसे ज्यादा योगदान माता पिता का रहता है। उसके बाद योगदान रहा मेरे मित्रों का भी।
अच्छा। मेरे मित्रों का भी योगदान रहा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मैं कमजोर था मैं उनसे नोट्स शेयर करता था, जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर थे तो मैं अपने नोट्स उनको दिया करता था, तो आपस में मिलकर हम, एक मेरा स्वभाव यह था कि जिस दिन अगले दिन परीक्षा थी उस दिन पूरी रात को मैं जगता था, ऐसा कुछ स्वभाव हो गया था। साल भर चाहे पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन जिस दिन परीक्षा होती थी अगले दिन पूरी रात को पढ़ते थे, और पूरे के पूरे सिलेबस को, पहले 100 पेज के सिलेबस को 10 पेज में करना, 10 पेज के सिलेबस को 1 पेज में करना, और उसको फिर सबको सुना देना, ताकि उसमें से कोई भी आए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ये परंपरा मैंने एलएलएम तक अपनाई है। तो सबके सहयोग से, माता पिता के सहयोग से, गुरुजनों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से जो कुछ भी शिक्षा हो पाई वो सबके सामने है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर आपके जो ये बचपन के पल बताए आपने, जी। जैसे आपने ये पढ़ाई की यहाँ तक, शिक्षा के विभाग में गए, वहाँ का आपके सबसे जो प्रिय दिन थे वो कौन से थे, जो आपके यादगार तो पल मैं आप थे? एक और घटना बताता हूँ। हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, अभी भी हैं, विजय जी सर हुए। तो मेरे को कबड्डी का, खो खो का बहुत शौक था, और मैं लेफ्टी था, तो कबड्डी में एक दिन मैंने उससे शर्त लगा ली। मैंने कहा सर मैं आपको पकड़ूंगा और आपको हिलने भी नहीं दूंगा। अब वो एक जिद हो जाती है, तो उन्होंने कहा ये बच्चा जिद कर रहा है, तो संजोग ऐसा रहा कि वो कबड्डी के लिए आए वो, और मैंने उनको, जैसे उन्होंने मेरे को मतलब पकड़ने के लिए लात उछाली तो सर मैंने वो हवा में उनकी दांत को पकड़ लिया इसी हाथ से। तो उसके बाद वो घटना को आज भी वो सुनाते हैं। हालांकि वो पता नहीं वो वापस पाले में जा सकते थे, लेकिन वो अपने विद्यार्थी को जीतने की तो शिक्षा होती है ये तो मालूम चलता है हमको, हम तो बहुत कुछ देखो अब स्तर को हरा दिया। इसी तरह खो खो में हुआ। खो खो में हमारी टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी, और ईश्वर की कृपा से मैं खो खो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन फाइनल गेम के अंदर पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में क्या और कॉन्फिडेंस आ गया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, जबकि मैं तीसरे चौथे नंबर पे आता था और लास्ट तक टिकता था, ताकि सबको एक कॉन्फिडेंस रहता था। लेकिन उस वक्त और कॉन्फिडेंस में मैंने कहा नहीं अब तो हम जीते हुए हैं, फाइनल में आ गए हैं। सबसे पहले मैं गया, और मैं जाते ही मैं 10 या 5 सेकंड के अंदर ही आउट हो गया। तो ये कुछ भी कारण समझ लो, तो उससे टीम पर ऐसा ही मतलब प्रभाव पड़ा कि वो खुद कॉन्फिडेंस उनका लूज हो गया, वो गेम में मार गए। वो दृश्य आज भी याद आता है कि गाँव को हम ट्रॉफी को देख रहे थे, हालांकि वो बहुत इतने बड़े हम नहीं थे, 15 साल की उम्र होगी, लेकिन वो कहा आज तो हम स्टेट ट्रॉफी लेंगे। वो मेरे कारण समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम गेम को लूज भी कर जाते हैं। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण रहे हैं। एक मेरे नाम राशि के एक व्यक्ति और था, एक मित्र और था मेरा, वो थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर था, उसकी राइटिंग भी सही नहीं थी। जब नाम एक होता था तो कॉपी में चेक होती थी उसकी, और कान मेरे खींचे जाते थे, क्या उसको बुलाओ। मैंने कहा रोशदा भी गलती की हो तो कहा सब कुछ करने के बाद मैंने कहा मैडम ये कॉपी तो मेरी नहीं है। तो फिर मैंने एक चांटा मारती कि इतनी देर से मैं कान में रोट रही हूँ तब तक तो कुछ कह नहीं रहा, अब ये कह रहे कॉपी मेरी नहीं है दूसरे की है। तो कहने का मतलब ये, लेकिन इसमें इन क्षणों के अंदर, ऐसे पलों के अंदर, इन स्मृतियों के अंदर जो हमें सीखने का ये है ना कि वो जो जीवन है ना, जीवन हर क्षण हमको बहुत कुछ सिखा रहा है। मैंने कहा वो मेरा मित्र है भाई, अगर वो मुझे मालूम ही चल गया तो डबल कान मरोड़ जाएंगे, इसलिए अपने कोई बात नहीं, मेरे मरोड़ के वो बच गया। तो इस तरह से एक गेट टुगेदर, त्याग की भावना, सेवा की भावना, मित्रता की भावना, इन सब को लेकर, खट्टे मीठे अनुभव को लेकर, जैसे सबका एक सामान्य युवा का जो जीवन बीतता है वो भी हमारा बीता। जैसे कि आपने बचपन के बारे में बताया, आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिससे आप भक्ति में लीन हुए हो? एक तो मैंने आपको बचपन की वो घटना बताई, दूसरी मैं अभी आपको बताया मैंने 1990 के अंदर मुझे 1 साल के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा। अच्छा। और अहमदाबाद पहली बार गए थे और ज्यादा एज भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना उस बीज जो पिछले जन्म के कर्मों के संस्कार रूपी बीज हर व्यक्ति के अंतःकरण के अंदर होते हैं ना, वो उगते रहते हैं। माता पिता की, समाज की, मित्रों की ये बहुत गहरी जिम्मेदारी होती है कि वो उन क्षणों को देखें। तो मैं तो पहली बार वहां गया, और क्योंकि स्वभाव थोड़ा ऐसा था तो मैं पूरे वार्ड के लोगों से परिचित हो गया। मैं 2 वार्ड थे, मेल फीमेल, मैं दोनों के अंदर जाया करता था, और जिसको भी कोई आवश्यकता होती थी मैं तो लोगों का ये कौन है भी कौन है ना भाषा समझता, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे को पर्ची दो, मैं आपकी दवाई ले आऊंगा। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि वो कमजोर है तो मैं घर से पैसे लेकर उनकी दवाई ले आता था और उनको कहता नहीं उन्होंने नहीं दिए। तो स्वभाव ऐसा था, मैं स्वभाव की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो 1 साल मैं इतना फैमिलियर हो गया उनसे कि वो अभी भी 1990 की बात है, 35 साल बाद भी वो इन क्षणों को याद करते हैं। तो जीवन के ऐसे अनूठे पल हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति कुछ उस दिशा में जाना चाहता है, उसको यदि हम पकड़ लेते हैं तो उससे व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, सबका भला होता है। उसी को बोलते हैं स्वभाव। वो हर व्यक्ति का अलग होता है, उसी को बोलते हैं स्वधर्म।
उसी को बोलते हैं स्वकर्म, उसी को बोलते हैं स्वरुचि। ये हर व्यक्ति की अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होती है। वो अच्छी भी हो सकती है, कम अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी को हम काटें, अच्छी को हम दिशा दें, तो निश्चित रूप से समाज वैसा बन जाएगा, परिवार वैसा बन जाएगा, विश्व वैसा वैसा बन जाएगा जैसा महापुरुष चाहते हैं, जैसा भगवान चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया है, मतलब आप अभी जैसे ये महाराज भक्ति लीन में आए हो, आपको इस चीज की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो प्रेरणा, मैंने कहा प्रेरणा बचपन से ही मिलती है। सबसे पहले प्रेरणा तो जो सब बालक जब धरती पर आता है, सबसे पहले प्रेरणा उसको माँ से मिलती है, पिता से मिलती है, भाई बहनों से मिलती है, संबंधियों से मिलती है, पड़ोसियों से मिलती है, उस पूरे एटमॉस्फेयर से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। मैं तो अब शब्द दे सकता हूँ, उस वक्त तो शब्द नहीं थे। पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, सूर्य से, आकाश से, स्वयं से, चींटी से, गैया से, तलैया से, चिड़िया से, जो काम करने वाले घर में बाई आती है, उससे सबसे प्रेरणा मिलती थी कि कुछ अलग हटके करना है। उसके दर्द को मुझे लगता था कि यार ये आज रोटी मांगने आई और घर में किसी ने मना क्यों कर दिया, तो मैं चुपके से जाके अपने घी लगी रोटी दे आता था, तो चाटा भी पड़ता था कि बड़ों की यही करेगा क्या। तो उस तरह की बहुत सारी घटनाएं थी। मैं फिर एक बात पे जो फोकस कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को यदि हम गहराई से, गंभीरता से लें, तो उस बीज को, उस चिन्मय चैतन्य बीज को, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिसको हम स्वभाव कहते हैं, जो वो पोटली है, जो इंटायर कॉस्मोस में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है। आज युवा की कारण दिक्कत ये है, उसके हृदय में कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा। वो किस मिट्टी से बना हुआ है इसको कोई समझ नहीं पा रहा। हम अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वापस हमको उन्हीं आध्यात्मिक प्रेरणा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उन्हीं महापुरुषों की शिक्षाओं की तरफ, उसी सनातन संस्कृति की तरफ जाना होगा। तभी हर बालक बालिका आज भी दिव्य है, तब भी दिव्य था, आज भी दिव्य। तो ये कुछ घटनाएं मेरे जीवन के अंदर घटी, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको कुछ अलग करना है। और यही कारण रहा कि जब गुरुदेव के संपर्क में आया, तो गुरुदेव ने तो वो, क्योंकि गुरुदेव तो पहले से ही दीक्षित प्रशिक्षित थे। गुरुदेव तो यहाँ आने से पहले 25 साल माउंट आबू में रह चुके थे। तो गुरुदेव को उस पर्वतों से, पहाड़ों से गुरुदेव बात करते थे, इसलिए उनके लिए किसी युवा से बात करना बहुत सरल था, युवा के हृदय में प्रवेश करना बहुत सरल था। इसीलिए गुरुदेव की सबसे बड़ी प्रेरणा, इस दिशा में आने की बात करते हो तो डॉक्टर प्रवीण वासुदेव जी ने बीज बोया, और सबसे अधिक प्रेरणा और आशीर्वाद तो मुझे गुरुदेव का ही रहा। आज के बहुत से युवा है जो नशे के कारण मतलब खराब होते जा रहे, युवाओं पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, युवा को सबसे पहले हम ये बताएं कि युवा कहते किसे। ऋग्वेद कहते हैं युवा स्यात् साधु आध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्टः बलिष्ठः। बी द यूथ रिच इन कैरेक्टर स्टूडियस फिर्म एंड विगेरियस। जिसके अंदर ये 5 गुण हैं, हमारे वेदों ने उससे युवा बताया। उसको उसके अलावा युवा है ही नहीं। बाकी चाहे उसके अंदर 1000 गुण है, चाहे उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी हो, चाहे उसके पास कितना ही बड़ा मोबाइल हो, कितनी उसके पास बैंक बैलेंस हो, यदि ये 5 दिव्य गुण नहीं है, तो भारतीय प्रतिभा, भारतीय रितंबा प्रज्ञा के अनुसार वो खूबसूरत नहीं है। वो बाहर से खूबसूरत है, अंदर से उसका सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। युवा स्यात् साधु, जो साधु जैसे सरल सत्य चरित्र वाला है, अध्यायक है, अध्ययनशील है, 24 घंटे यदि उसको पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ सकता है। वो आशावान है, वो दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला है। Where there is determination, there is victory, इस पर जीने वाला है। यदि ऐसे युवा को ये बता दिया जाए कि सनातन धर्म स्वयं एक चिर युवा तत्व है, उसको ये बताने वाला कोई नहीं है, वो इसलिए वो गूगल में ढूंढ रहा है अपनी सोल्यूशन का। उसको माता पिता, उसका कोई मित्र, उसकी बहन, उसकी पत्नी यदि विवाहित है, वो वही बता दे, उसकी बेटी बता सकती है, घर में काम करने वाली आया बता सकती है, चिड़िया बता सकती है। ये सब जीवंत है, प्राणवंत है। ये कोई पक्षी पक्षी थोड़ी गाय बता सकती है। तो किसी भी युवा को यदि आज भी ये बता दिया जाए कि सनातन जो धर्म है वो एक चिर युवा तत्व है, तो वो युवा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी आलस्य नहीं करेगा, और कभी भी किसी तरह का नशा नहीं करेगा। अब उसको नशे में आनंद आ रहा है ना, तो आनंद की डेफिनेशन क्या है? वो सारा आनंद का मूल स्रोत मेरे अंदर ही है, सत का, चित्त का, आनंद का। वो पीछे मेरे लिखा हुआ है अयम आत्मा ब्रह्म। उसका अर्थ यही है कि तुम वो आत्मा तुम ही हो, वो तुम ब्रह्म हो सकते हो। शरीर से ऊपर उठो, वो कला सनातन संस्कृति ही दिखा सकती है। इसलिए मेरे युवाओं को तो यही है कि वो युवा शब्द का युवा उल्टा कर दो वायु, जो वायु जैसा गतिशील है, वायु जैसा श्रुतिशील है, वायु जैसा मतिशील है। वो प्रत्येक युवा वो सब कुछ करने में सक्षम है। क्योंकि फिर मैं निवेदन करता हूँ, भगवान ने प्रत्येक युवा को 3 शक्तियां दी हैं, कैपेसिटी टू विल, कैपेसिटी टू नो एंड द कैपेसिटी टू बी वन विद। ये सबसे पावरफुल है, तन्मय होने की शक्ति। युवा कोई भी काम करे उसके अंदर डूब जाए, उसके अंदर खो जाए, इतना वो ध्यानस्थ हो जाए, समाधिस्थ हो जाए। ऐसा युवा जो भी काम करेगा उसके उस काम का प्रभाव उसके स्वयं के व्यक्तित्व के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके पड़ोस के ऊपर, उसके पर्यावरण के ऊपर और इंटायर कॉस्मोस पे पड़ेगा।
इसलिए युवा को समझने के लिए युवा के हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा, उसको थपकी देनी पड़ेगी, क्योंकि आज का युवा सुपर डुपर साइंटिफिक है। वो हमारे उपदेशों से नहीं मानेगा, हमारे सरमन्स को नहीं सुनेगा, हमारे आदेशों को नहीं सुनेगा। हम आंखें दिखाएंगे तो वो नहीं मानेगा, हम प्रेम से उसको पुचकारेंगे, पहले उसको सुनेंगे, उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। तो अध्यात्म तो वो मास्टर की है जो हर तरह के ताले को खोल सकती है, चाहे वो लाखों करोड़ों साल से बंद है उस हवेली को भी खोल सकती है, क्योंकि वो हृदय के अंदर प्रवेश करती है, थोड़ी विनम्र होती है और घूमती है, और तब दोनों एक हो जाते हैं। और तब युवा अपना हृदय उस व्यक्ति से जो सामने खोल देता है, और जो उसके अंदर अपार शक्ति है, वो भी शक्ति अलग अलग दिशाओं में टूट रही है, विभक्त हो रही है, और शक्ति एक दिशा में फोकस हो जाती है, और वो अपने जीवन के इमीडिएट गोल को भी और अल्टीमेट गोल को, दोनों गोल को पाने में सक्षम हो जाता है। ये शक्ति आज भी धर्म में है, सनातन में है, मैं तो कहता हूँ इंटायर कॉस्मोस में, माता पिता में, शीनेश में सबसे पहले है। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो बताऊंगा शीनेश में वो शक्ति बहुत भरी हुई है, मातृत्व के अंदर, मातृशक्ति के अंदर, आपके अंदर भी। आप भी थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी आईएएस बन जाएंगे। अच्छा, और जैसे कि बचपन में सबका सपना होता है कि हम बड़े होके ये बनेंगे ये बनेंगे, क्या महाराज जी आपका भी कोई सपना रहा होगा बचपन में, बताइए। हाँ, सपना तो ये था कि भी सबके लिए कुछ करना है। मैंने वो घटना बताई ना, जब तो मैं केवल 5-6 साल का ही था। मैंने कहा कि एक व्यक्ति पूरे मोहल्ले का हो सकता है क्या? हाँ, भारतीय घर की परिभाषा ये है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, तो फिर कौन पराया कौन है? मैं किससे घृणा करूं, किसके प्रति ईर्ष्या करूं, किससे राग द्वेष करूं, जब सारे मेरे अपने। हाँ, एक विवेकपूर्ण दृष्टि जरूर होगी मेरी। तो जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, और घर के अंदर भी घटी, पड़ोस के अंदर घटी। मैं याद करने लगूंगा तो बहुत सारी घटनाएं, लेकिन वो सन्यासी को पिछले आशा पर उतना चिंतन नहीं करना चाहिए, तो वहीं खो जाएंगे। बहुत सारी घटनाएं घटी, यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी घटनाएं घटी, जिनसे लगा कि ईश्वर मुझे इनसे कुछ हट कर। मैं बाय प्रोफेशनल लॉयर था, लेकिन लोगों का आशय होता था कि ये वकील है, कि झूठ नहीं, जिसको झूठ नहीं बोलना आता, कहने का वकील है इतना सच क्यों बोलता है? अरे मैंने कहा सच क्या बोलना, भी जो मेरे सामने वो तो बोलूंगा, चाहे मैं जहाँ बोल रहा हूँ, चाहे मैं कोर्ट में बोलूँ, चाहे मैं पेशकार से बोलूँ, चाहे मैं अपने क्लाइंट से बोलूँ। तो कहने का मतलब है कि वो मूल स्वभाव वो बार बार आपको उत्तेजित करता है, इंस्टिंक्ट करता है फोर्सफुली कि आप उस दिशा में जाओ। यदि वातावरण वैसा होता है तो आप चले जाते हो, नहीं तो फिर वातावरण नेगेटिव होता है तो आप उसमें निडाल जाते हो, ढह जाते हो। इसलिए बार बार ये निवेदन है, भगवान ने प्रत्येक बालक बालिका को, प्रत्येक युवक को एक अनूठी शक्तियों के पुंज को लेकर भेजा है। माता पिता का प्रथम दायित्व है कि उन शक्ति को, स्वभाव को पहचाने। फिर जितनी भी समस्याएं, जो भी आप प्रश्न करेंगे, व्यक्ति से, परिवार से, राष्ट्र से, समाज से, सृष्टि से, पर्यावरण से, उन सभी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान, व्यवहारिक समाधान आज भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, मैं तो कहता हूँ गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भी सारी समस्याओं का, युवा की प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में। क्योंकि वो अर्जुन, वो शाश्वत यौवन तत्व का प्रतीक है। यौवन एक तत्व है, वो केवल स्त्री पुरुष नहीं है। यदि आप अपने आप को केवल लड़की मानकर अध्ययन करेंगे तो एक कहीं जाकर रुक जाएगा। कोई अपने आप को पुरुष मानकर पूजा करेगा तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो क्योंकि वो शक्ति हीनश बियॉन्ड है। वो भगवती ने ऐसी कृपा की है कि वो जीव मेरे पास तक पहुंच जाए, इसके लिए उसने कृपा करके हमको पुरुष और स्त्री का रूप दे दिया है। बाकी वो तो आत्मा तो न पुरुष है न स्त्री है, हम पर कृपा करने के लिए वो पुरुष रूप या स्त्री रूप हो गया। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये संदेश किसी भी युवा को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। वो स्वयं खुश रहेगा, शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और जीवन उसका पल पल सार्थक होता चला जाएगा। जैसे कि आपने अभी बात में बोला कि आपने वकील की पढ़ाई की है जी, और मतलब आप बताना चाहोगे थोड़ा, कॉलेज कौन सी से पढ़ाई की और आपने छोड़ने का निर्णय कैसे लिया वकील की पढ़ाई, और इस धर्म में कैसे? हाँ, मैंने कहा मैंने 1990 में बीएससी की, उसके बाद 1 साल के लिए मैं चला गया अहमदाबाद, तो फिर यहाँ मैंने लॉ किया। क्योंकि वही कारण वही रहा कि मेरे जो अभिन्न मित्र थे उन्होंने लॉ में प्रवेश लिया, तो मैंने कहा चलो हम भी लॉ करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ना इंटेंशन था ना इंटरेस्ट था, एकमात्र वही था कि वही मित्र वापस मिल जाएंगे, जो स्मृतियां थी ना बचपन की, वो क्या मित्र मिल जाएंगे। तो उन्होंने एलएलबी की, तो हमने भी एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस की, तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिस करते हैं। वो लेकिन स्वभाव उनका अलग अलग था ना। वो तो मुझे कहते थे यार तू सारी बात हमारी मान, ये बात क्यों नहीं मानता? मैंने कहता ये मेरे अंतरात्मा नहीं कहती। मैं सफेद को काला नहीं कह सकता, काले को सफेद नहीं कह सकता।
आपकी जिसकी आत्मा मांगती है तो कहो। तो वो, लेकिन वकील का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलता है, वकील का मतलब जो न्याय के लिए लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहे हैं। आज भी मैं तो निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारे वकील झूठ पे, नहीं नहीं, बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा चूंकि व्यक्तित्व ऐसा था, मुझे लगा कि मैं इसमें सूटेबल हूँ। सौभाग्य ये रहा कि जो मेरे गाइड थे वो श्री विपिन चंद्र जी गोयल, वो भी बिल्कुल गांधीवादी थे। तो उसमें ये भी मेरा प्लस पॉइंट है, भगवान वही दिशा दे देते हैं ना, जो आपका अंतःकरण होता है, जो आप चिंतन करते रहे, तो भगवान बहुत मदद करता है, हमारी वैसी परिस्थिति दे देता है। माता पिता नहीं समझ पाते क्योंकि वो एक अपना मान के चलता है कि बच्चे मेरे हैं, मेरे अनुकूल चले, मेरे सपनों को पूरा करें, वो नहीं कर पाते तो उनको गुस्सा आता है। भगवान का भी सपना एक होता है ना, पहला बच्चा भगवान का होता है। तो माँ की गोद में आने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले, उस दिव्य माँ की गोद में, दिव्य माँ के गर्भ में होता है। जिस दिन समाज इस बात को समझ जाएगा, उस दिन बच्चों का लालन पालन करना, पेरेंटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। आज बहुत टफ हो गया है, बहुत टिपिकल हो गया है। हर बालक बालिका, इवन गर्भस्थ शिशु भी चाहता है कि मेरे को गर्भ के अंदर एक BMW गाड़ी दे दो और एक एप्पल का मोबाइल दे दो। गर्भ के अंदर इतनी स्थिति होने वाली, विदेशों में ऐसा होने लग गया, वो चिप बच्चे के गर्भ के अंदर डाली जा रही है, उसका मन ही नहीं लग रहा कि मेरे को अंदर ही दिखाओ मोबाइल। हमारे साथ ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमको वापस सनातन की ओर जाना होगा, सनातन धर्म को मानना होगा, तभी हम इन सारी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि एक जो आंख है, जिसको हम भगवान कहो, भगवती कहो, शक्ति कहो, कुछ भी कहो, वो सबको अंदर से भी देख रही है, बाहर से भी देख रही है। तो फिर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? एक आंख देख रही है ना, और मैं फिर भी बोलूंगा तो दंड देगी। वो दंड देगी, कब देगी वो उसका अलग नियम है। Violate the cosmic law, then and there you will be punished, and follow the cosmic law again, then and there you will be loved। मैं झूठ बोलूंगा, कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, अंदर एक शक्ति है, मना करेगी, आंख दिखाएगी। बार बार मैं झूठ बोलूंगा तो जिस तरह से बीज उपजाऊ भूमि में उगता है, वो वहां से शक्ति हट जाएगी, और जहां भूमि उपजाऊ होगी, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो चित्त हो, चाहे वो हृदय हो, वो शक्ति वहां चली जाएगी। और फिर अब मैं झूठ बोलूंगा तो अंदर से आवाज नहीं आएगी। तो इस तरह से ये यदि संस्कार, इसीलिए हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति संस्कार पर आधारित है, पर्वों त्योहारों पर आधारित है। वापस उसको जैसे जैसे हम लाने का प्रयास करेंगे। विश्व उड़ीग रहा है, विश्व हमारा इंतजार कर रहा है कि भारत के पास ही शांति का समाधान है, भारत के पास ही प्रेम का समाधान है, भारत के पास ही त्याग का समाधान है, भारत के पास ही सारी समस्याओं का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और सरलतम समाधान है। जैसे कि महाराज जी, सबके जीवन में घटनाएं घटती है और उनसे वो प्रेरित होकर कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके गुरु होते हैं। जैसे कि आपके गुरु कौन रहे हैं ऐसे, मतलब जिनसे आप प्रेरित होकर इस दिशा में आए हो? देखिए, बचपन से शुरू करते हैं तो मातृ देवो भव है, पितृ देवो भव है, आचार्य देवो भव है, अतिथि देवो भव है। फिर मॉन्टेसरी स्कूल से शुरू करते हैं तो हमारे डॉक्टर प्रभाष शुक्ला मैडम थी, अरुणा शुक्ला मैडम थी, एक हमारे सर थे। जो एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको, जो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे यशपाल जी चौहान। तो जब भी हम बच्चे लेट आया करते थे तो वो सबको कान पकड़ा के कहते थे कि पत्थर चुको, स्कूल को साफ करो। हम साफ किया करते थे, बच्चे थे। एक दिन ऐसा संजोग रहा कि सर ही लेट आए, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैंने कहा प्रणाम सर जी, आज तो आप लेट आए, आप पत्थर चुको। मैंने यूँ कह दिया पत्थर चुको। अब मैंने कहा, अब लड़कों ने कहा बोल दिया, अब तेरी खैर नहीं है। बचपन था, जो भी बात बोल दी। लेकिन यू विल वंडर कि जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने वो साइकिल स्टैंड पे गए, साइकिल खड़ी की और मेरे साथ आके पत्थर चुकने लगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो प्रिंसिपल थे, वो यशपाल चौहान, श्री यशपाल चौहान जी हैं। तो ये घटनाएं वो अभी तक याद क्यों रहती है कि हमने वो देखा कि गुरु का तो ये नहीं कि वो एक पक्षी है। यदि नियामक नियम न माने तो फिर नाश हुआ सब जाने। मैं खुद तो झूठ बोल रहा हूँ और सबसे कहता हूँ सच बोलो, वो कभी नहीं सुनेगा। वो अच्छी तरह क्रॉस चेक कर लेगा आज का युवा। या महाराज जी कह रहे हैं कि भाई बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, खुद पार्टी में खा रहे हैं, तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। तो विचार और व्यवहार के अंदर जितना जितना तालमेल होगा, उतना उतना गुरु और शिष्य एक दूसरे के नजदीक आते हैं। गुरु शिष्य नहीं, पति पत्नी की बात है, भाई बहन की बात है, हर संबंध की ये बात है, तभी हम किसी के हृदय के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। ये कुछ जीवन की ऐसी बहुत। और फिर फोर्थ स्कूल में आया तो एक हमारे सर हुआ करते थे, तो मैं नाम हरिहर प्रसाद जी शर्मा, हिंदी वाले सर थे, और वो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। बाद में मानो चला वो तो हमारे पड़ोस में रहते थे, कभी ऐसा चांस नहीं हुआ। फिर डूंगर कॉलेज में आए, तब भी बहुत सारे थे, मैं तो नाम लेता हूँ, जैसे प्रवीण जी माथुर थे, डॉक्टर अमरपाल जी हैं, वो आज भी वाइस चांसलर है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर। मैं उनसे मिल के आया।
तो लॉ के भी थे। तो बहुत सारे गुरुओं से शिकार। यहाँ आने के बाद तो गुरुदेव से न जाने कितने लोगों से हमारा परिचय हुआ, और चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय था और लॉ से जुड़ा हुआ था, तो जो भी व्यक्ति आता था मैं तो उनको जानता था, वो मुझे जाने ही नहीं जाने। तो इसलिए गुरुदेव जो कुछ बात कहनी होती थी मुझे, गुरुदेव कहनी होती, तो गुरुदेव मुझे संख्या की बात करोगे तो 1000 हो जाएंगे। 1000 व्यक्तियों के आशीर्वाद से कोई व्यक्ति समाज के लिए उपादेय हो सकता है।